हेलो एवरीवन, दापूस लर्निंग पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में आप लोग करेंगे अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ, कहानी का नाट्य रूपांतरण, यानी कि कहानी को नाटक में कैसे परिवर्तित करते हैं, किन किन चीज़ों का परिवर्तन करना पड़ता है अगर हम कहानी को मंचित करें तो। पहला प्रश्न है, कहानी का नाट्य रूपांतर करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है। तो दोनों का उत्तर सेम होगा। कहानी का नाट्य रूपांतर करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला है, कथानक के अनुसार दृश्य दिखाए जाने चाहिए। जो कथा वस्तु है उसी के हिसाब से दृश्य भी दिखाए जाने चाहिए। दूसरा है, नाटक के दृश्य बनाने से पहले उसका खाका तैयार करना चाहिए। तीसरा है, नाटकीय संवादों का कहानी के मूल संवादों के साथ मेल होना चाहिए। और चौथा है, कहानी के संवादों को नाट्य रूपांतरण में एक निश्चित स्थान मिलना चाहिए। संवाद सहज, सरल, संक्षिप्त, सटीक, प्रभावशाली और बोलचाल की भाषा में होना चाहिए। और अंतिम है, संवाद अधिक लंबे और उबाऊ नहीं होने चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कहानी का नाट्य रूपांतर करते समय दृश्य विभाजन कैसे करते हैं। तो उत्तर है, कहानी का नाट्य रूपांतर करते समय दृश्य विभाजन निम्न प्रकार से करते हैं। पहला, कहानी के कथानक को समय और स्थान के आधार पर विभाजित करके दृश्य बनाए जाते हैं। कहानी में जिस समय और स्थान की बात चल रही है उसी के हिसाब से दृश्य भी विभाजित किए जाते हैं। एक स्थान और समय पर घट रही घटनाओं को एक दृश्य में लिया जाता है। दूसरे स्थान और समय पर घट रही घटनाओं को अलग दृश्यों में बांटा जाता है। दृश्य विभाजन में कथाक्रम और विकास का भी ध्यान रखा जाता है। कहानी को नाटक में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है। कहानी को नाटक में रूपांतरित करने के लिए अनेक बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? कहानी की कथावस्तु को समय और स्थान के आधार पर विभाजित किया जाता है। कहानी में घटित विभिन्न घटना के आधार पर विभाजित किया जाता है। कथावस्तु के अनुसार वातावरण की व्यवस्था की जाती है। ध्वनि और प्रकाश व्यवस्था का ध्यान रखा जाता है। कथा वस्तु के अनुरूप मंच सज्जा और संगीत का निर्माण किया जाता है। और अंतिम है, पात्रों के द्वंद्व, कथानक और संवादों को अभिनय के अनुरूप परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी और नाटक में क्या समानता है। तो समानता बताना है कि दोनों में क्या क्या समानता है। कहानी और नाटक में कुछ मूल तत्व एक समान होते हैं। कहानी और नाटक दोनों में एक कहानी होती है। नाटक में भी एक कहानी होती है और कहानी तो कहानी है ही। परिवेश होता है, पात्र होते हैं, संवाद होता है, दोनों का क्रमिक विकास होता है, यानी कि 1 बाय 1 दृश्य चलते रहते हैं। द्वंद्व होता है, चरम उत्कर्ष होता है, यानी कि एक जगह पर जाकर कहानी भी खत्म हो जाती है और नाटक भी खत्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कहानी और नाटक में क्या अंतर है। तो आपको अंतर दोनों में बताना है। उत्तर, जहाँ कहानी का संबंध सिर्फ पाठक और लेखक से होता है, वहीं नाटक लेखक, दर्शक, निर्देशक, पात्र, श्रोता एवं अन्य लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। कहानी कहीं भी पढ़ी जा सकती है। आप कहानी का बुक ले लीजिए, कहीं भी पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नाटक सिर्फ मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन नाटक को प्रस्तुत करने के लिए मंच सज्जा, ध्वनि व्यवस्था और रूप सज्जा भी जरूरी होता है। कहानी को आरंभ, मध्य और अंत के आधार पर विभाजित किया जाता है, जबकि नाटक को दृश्य में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ कहानियों के नाम बताएं जिनका सफलतापूर्वक नाट्य रूपांतरण हुआ है। कहानियों से नाटक किन किन को बनाया गया है उसका यहाँ पर लिस्ट है। तो पहला है चीफ की दावत, जिसे भीष्म साहनी ने लिखा था। टोबा टेक सी, इसके राइटर हैं मंटो। डिप्टी कलेक्ट्री,
अमरकांत लेखक हैं। दुविधा कहानी के जो लेखक हैं विजयदान। इस कहानी को भी मंचित किया गया है। और अब प्रेमचंद की कहानियाँ आ गई। कफन, बड़े भाई और ईदगाह, इन सब का भी मंचन किया गया है, यानी नाटक के रूप में दिखाया गया है। अब एक है रुपया तुम्हें खा गया। इसके लेखक है भगवती चरण वर्मा। इन कहानियों का सफलतापूर्वक मंचन हुआ है। होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। घंटों लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, आपको शर्म नहीं आती बिना लाइक किए निकल जाने में।